श्री गणेशाय नमः। एच.एस. भारद्वाज यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आज मैं आपको करवा चौथ की कथा सुनाऊंगा। करवा चौथ के दिन सुहागिन महिलाएं पति की लंबी आयु के लिए और पुत्र संतान प्राप्ति के लिए, घर में सुख और समृद्धि के लिए करवा चौथ का व्रत करती हैं। करवा चौथ के दिन आप संकल्प जरूर करें। करवा चौथ माता की, भगवान गणेश जी की, भगवान शिव, माता पार्वती की पूजा करें और शाम को 5 और 7 के बीच में इस कथा का श्रवण करें। भगवान गणेश जी की करवा चौथ माता दोनों कथाएं सुने और फिर चंद्रमा को अर्घ्य देने के बाद में व्रत खोलती हैं। करवा चौथ माता जो कथा के समय आप फल रखेंगे करवा चौथ माता के सामने, भगवान गणेश जी के सामने, वह फल आपको जरूर खाने हैं। एक साहूकार के 7 बेटे और एक बेटी थी, जो कि 7 भाइयों की लाडली बहन थी। 8 भाई बहन एक साथ बैठकर खाना खाते थे। कार्तिक की चौथ आने पर बहन ने करवा चौथ का व्रत रखा। जब 7 भाई खाना खाने के लिए आए तो उन्होंने बहन को भी खाना खाने के लिए बुलाया, तो माँ बोली, आज इसका करवा चौथ का व्रत है, आज ये खाना नहीं खाएगी। भाइयों ने पूछा कि बहन खाना कब खाएगी? उन्होंने कहा, रात को चांद निकलने के बाद उनको अर्घ दे करके ही खाना खाएगी। 7 भाइयों ने मन में विचार किया। छोटे भाई ने जंगल में जाकर के आग जला करके उसके सामने छलनी कर दी। बहन भाभियों से बोली, चलो अर्घ दे लो, चांद निकल आया है। भाभियाँ बोली, ये तेरा चांद निकला है, हमारा चांद तो रात को निकलेगा। बहन चांद को अर्घ देकर भाइयों के साथ खाना बैठ जाती है। पहला टुकड़ा तोड़ा तो बाल निकला, दूसरा टुकड़ा तोड़ा छींक मारी, तीसरा टुकड़ा तोड़ा तो राजा के घर से बुलाया आया कि राजा का लड़का बीमार है। माँ ने लड़की के पहनने के लिए कपड़े निकालने के लिए 3 बार बक्सा खोला, तीनों बार सफ़ेद कपड़े निकले। तब माँ ने वही कपड़े पहना कर ससुराल भेज दिया। लड़की के साड़ी के पल्ले में एक सोने का सिक्का बांधकर माँ ने कहा, रास्ते में जो भी मिले सबके पैर पड़ती जाना, जो तुम्हें आशीष दे उसे ये सिक्का दे देना, अपने पल्ले में गांठ लगा लेना। रास्ते में किसी ने भी पैर पड़ने पर सुहाग की आशीष नहीं दी। सबने यही आशीर्वाद दी, ठंडी हो, सर्व करने वाली हो, 7 भाइयों की बहन हो, अपने भाइयों का सुख देखने वाली हो। अब ससुराल के घर पहुंचते तो दरवाजे पर छोटी ननंद खड़ी मिली। बहन उसके पैर पड़ी तो ननंद बोली, सीली हो, सपूती हो, 7 बेटों की माँ हो, मेरे भाई का सुख चाहने वाली हो। यह आशीष सुनकर उसने सोने का सिक्का ननंद को दिया और अपने पल्ले में गांठ मार ली। अंदर गई तो सासू ने कहा, ऊपर कोठरी में बैठ जा। वहाँ जा कर के वह बैठ गई। जब वह ऊपर गई तो उसने देखा कि उसका पति मर चुका है। अब वह उसे लेकर उसी कोठरी में पड़ी रही और उसकी सेवा कर रही थी। उसकी सास दासियों के हाथ बची कुची रोटी भेज देती। इस प्रकार उसे अपने पति की सेवा करते करते 1 साल हो गया। 1 साल के बाद में करवा चौथ का व्रत आया। सारी पड़ोसियों ने नहा धोकर करवा चौथ का व्रत रखा। सबने सिर हाथ धोकर के हाथों में मेहंदी लगाई, चूड़ियाँ पहनी। वह सब देखती रही। एक पड़ोसन बोली, तू भी करवा चौथ का व्रत कर ले। तब वह बोली, मैं कैसे करूं? पड़ोसन बोली, चौथ माता की कृपा से सब ठीक हो जाएगा। पड़ोसन के कहने से बहू ने भी करवा चौथ का व्रत रखा। थोड़ी देर बाद करवे बेचने वाली आई। करवे लोरी करवे लो, भाइयों की प्यारी करवे लो, दिन में चांद उगवानी करवे लो, ज़्यादा भूख लगने वाली करवे लो। बहू ने आवाज़ लगाई, ये करवे वाली मुझे भी करवे दे जा। करवे वाली कहने लगी, मेरी दूसरी बहन आएगी, वो तुझे करवे देगी, उससे करवे लेना। उसके बाद में वह चली गई और फिर उसके बाद दूसरी करवे वाली आई। करवे लोरी करवे लो, भाइयों की प्यारी करवे लो, दिन में चांद उगवानी करवे लो, ज़्यादा भूख लगने वाली करवे लो। बहू ने आवाज़ लगाई, करवे वाली मुझे करवे दे जा। दूसरी करवे वाली बोली, मेरी तीसरी बहन आएगी, वो तुझे करवे देगी। इस प्रकार 5 बहनें चली गईं, पर किसी ने भी उसे करवा नहीं दिया। फिर छठी बहन आई, बोली, मेरी 7वीं बहन आएगी, वह तुझे करवे देगी। तू रास्ते में कांटे बिखेर के रखना, तब उसके पैर में कांटा चुभ जाएगा, तब वह भूख खूब चिल्लाएगी, तब तू सुई लेकर बैठ जाना और उसके पैर का कांटा निकाल देना, उसका पैर मत छोड़ना। वह तुझे आशीर्वाद देगी तो उससे करवे मांग लेना, वह तुझे करवे देगी, तू उद्यापन करना, तेरा पति ठीक हो जाएगा। अब उसने वैसा ही किया, रास्ते में कांटे बिछा दिए। जब 7वीं बहन करवे लेकर के आई तो पाँव में कांटा चुभने के दर्द से खूब चिल्लाती हुई आई। बहू ने उसका पैर पकड़कर छोड़ा नहीं और उसका कांटा निकाल दिया। जब उसने आशीर्वाद दिया तो बहू बोली, जब तुमने मुझे आशीर्वाद दिया है तो करवे भी देकर जाओ।
सातवीं बहन बोली, तूने जो मुझे ठग लिया। यह कहकर चौथ माता ने उसे आंख में से काजल, नाखूनों में से मेहंदी, मांग में से सिंदूर और चितली अंगुड़ी का छींटा, साथ ही करवे दे दिए। अब करवे लेकर बहू ने उद्यापन की तैयारी की और व्रत रखा। राजा का लड़का ठीक हो गया, बोला, मैं बहुत सोया। वह बोली, सोए नहीं, 12 महीने हो गए आपकी सेवा करते करते। कार्तिक की चौथ माता ने सुहाग दिया है। उसका पति बोला, चौथ माता का उद्यापन करूं। अब उसने चौथ माता की कहानी सुनी, उद्यापन कर खूब चूरमा बनाया और जीम कर वे दोनों चौपड़ खेलने लगे। इतने में उसकी बांदी तेल की बनी पूरी सब्जी लेकर के आई। दोनों को खेलते हुए देखकर सासू जी से जाकर बोली, महलों में खूब रौनक है, तुम्हारे बहू बेटा चौपड़ खेल रहे हैं। इतना सुनकर सास देखने आई। दोनों को देखकर वह खुश हुई। बहू ने सास के पैर पड़े। सास बोली, बहू सच सच बता, तूने क्या किया। उसने सारा हाल अपनी सास को बता दिया तो राजा ने सारे शहर में ढिढोरा पिटवा दिया कि अपने पति के जीवन के लिए सभी बहनें करवा चौथ का व्रत अवश्य करें। पहली करवा चौथ अपने पियर में जाकर व्रत करें। हे चौथ माता, जैसे राजा के लड़के को जीवन दान दिया वैसे सभी को देना, सभी के पतियों की आयु लंबी करना, कहते सुनते व सब परिवार की स्त्रियों का सुहाग अटल करना। इसके बाद विनायक जी की कथा जरूर सुने। एक गांव में 2 माँ बेटी रहती थी। बेटी माँ से बोली, गांव के सब लोग मेला देखने जा रहे हैं, मैं भी मेला देखने जाऊंगी। माँ बोली, वहां पर बहुत भीड़ होगी, कहीं गिर गई तो चोट लगेगी। बेटी ने माँ की बात नहीं मानी तो माँ ने बेटी को 2 लड्डू और 1 लोटे में पानी दिया। 1 लड्डू तो गणेश जी को खिलाकर पानी पिला देना, दूसरा लड्डू तुम खाकर बचा हुआ पानी पी लेना। बेटी मेले में चली गई। मेला समाप्त होने पर सभी गांववासी वापस आ गए, परंतु उसकी बेटी नहीं आई। वह गणेश जी के पास बैठी रही। 1 लड्डू पानी गणेश जी को दिया और कहा, तुम्हें यह लड्डू जरूर खाना है, मेरी माँ ने दिया है, जब तक तुम नहीं खाओगे मैं बैठी रहूंगी। अब गणेश जी ने सोचा, यदि आज मैं लड्डू खाकर पानी नहीं पीऊँगा तो यह अपने घर नहीं जाएगी। इसलिए गणेश जी लड़के का रूप बनाकर आए। बेटी से लड्डू लेकर खाया, पानी पिया, कहा, कुछ मांगो। लड़की ने मन में सोचा, क्या मांगूं? अन्न मांगूं, धन मांगूं, महल मांगूं, सुहाग मांगूं, खेत मांगूं, बैल मांगूं, और क्या मांगूं? गणेश जी उसके मन की बात जानकर बोले, अब अपने घर को जाओ, जो तुमने सोचा है वह तुझे मिलेगा। लड़की घर पहुंची तो माँ ने पूछा, इतनी देर कैसे हो गई? लड़की ने कहा, आपके कहे अनुसार मैं गणेश जी को लड्डू खिलाकर पानी पिला कर के आई हूँ। देखते ही देखते जो कुछ बेटी ने मन में सोचा वह सब कुछ उसके घर में हो गया। हे गणेश जी महाराज, जैसे आपने उन माँ बेटी पर कृपा बरसाई, सभी पर कृपा बरसाना। कहीं कहीं पर आज के दिन सूरज और चंद्रमा को अर्घ्य देते समय स्त्रियां हाथ में सोने की अंगूठी लेकर के और यह दुआ गाती हैं, सोने की मुद्रा, मोतियन का हार, चंद्र सूरज को अर्घ्य देती जियो मेरे वीर वरतार। भगवान गणेश जी की पूजा और चौथ माता की पूजा करने से हर मनोकामना पूरी होगी। श्री गणेशाय नमः।